Hello, my beautiful friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों इंग्लिश में जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो कई बार हिंदी के कुछ ऐसे टिपिकल सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं जिनको इंग्लिश में बोलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? उसका कारण ये है कि हिंदी में किसी बात को जैसे हम बोलते हैं ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में उसको वैसे ही बोला जाता हो। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि हिंदी बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। हम लोग भी अंग्रेज़ों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनका किसी बात को कहने का तरीका अलग है और हमारा किसी बात को कहने का तरीका अलग है। तो हमको इस बात को ट्रांसलेशन जब हम करते हैं इंग्लिश में, जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमको इस बात को ध्यान में रख के इंग्लिश को बोलना चाहिए। मैं आज आपको कुछ टिपिकल सेंटेंसेस बता रहा हूँ जिनका जनरली ट्रांसलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं। अगर आप इनको ठीक से सीख लें तो आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलेगी। इसीलिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको ध्यान से पूरे वीडियो के एंड तक देखना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो है डेली यूज सेंटेंसेस। और देखिए पहला सेंटेंस कितना कमाल का है, वो है कोल्ड ड्रिंक पिला दो। दोस्तों में होता है ना, कोई फ्रेंड किसी से कह रहा है अबे यार कोल्ड ड्रिंक तो पिला दे। अब कोल्ड ड्रिंक पिला दो का कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम इसको? कोई क्या किसी के मुंह में पिलाएगा कोल्ड ड्रिंक? नहीं ना, मुंह में तो नहीं पिलाएगा कोई कोल्ड ड्रिंक। तो कहने वाले का मतलब क्या है? कहने वाले का मतलब ये है कि तुम कोल्ड ड्रिंक खरीदो, मैं पीऊँगा, पैसे तुम दो, मैं पीऊँगा। तो मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे तुम, इसलिए वो कह रहा है कोल्ड ड्रिंक पिला दो। यानी वो खुद पैसे नहीं देना चाहता, या तो उसके पास नहीं है, वो देना नहीं चाहता, वो चाहता है कि सामने वाला पैसे दे। इसीलिए इस बात को कहने के लिए अब जैसे पीना, पिलाना, ड्रिंक, ये सब इस्तेमाल ही नहीं होगा इसमें। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए इसका कितना कमाल का ट्रांसलेशन है। तो इसको कहना चाहिए आपको इंग्लिश में बाय मी अ कोल्ड ड्रिंक, या प्लीज़ भी लगा सकते हैं, प्लीज़ बाय मी अ कोल्ड ड्रिंक। अगर प्रार्थना करने के सेंस में कह रहे हैं तो बाय मी यानी मेरे लिए खरीदो एक कोल्ड ड्रिंक, ऐसा कहा जाएगा इसको। इस तरीके से इसको बोलेंगे। कोल्ड ड्रिंक पिला दो को कहना चाहिए प्लीज़। अब या प्लीज़ नहीं भी लगा सकते, बिल्कुल दोस्तों में प्लीज़ नहीं भी चलता है। तो प्लीज़ बाय मी अ कोल्ड ड्रिंक या बाय मी अ कोल्ड ड्रिंक, यही इसका सही ट्रांसलेशन है। इसको हम हर शब्द को ट्रांसलेट अगर करने की कोशिश करें तो हम इंग्लिश में इसको कभी ठीक से बोल ही नहीं सकते। इसीलिए क्या ज़रूरी है सीखना कि हिंदी में किसी बात को जैसे कहा जाता है उस बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, ये हमको सीखना चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक पिला दो को हमको कहना चाहिए बाय मी अ कोल्ड ड्रिंक या प्लीज़ बाय मी अ कोल्ड ड्रिंक। दूसरा सेंटेंस, किसी के लिए कोई बता रहा है अरे यार वो मेरी बात नहीं मानता, अरे यार वो मेरी बात ही नहीं मानता। तो जो नहीं मानता है, नहीं मानने के दो सेंस हो सकते हैं। एक तो होता है कोई ये कह रहा है कोई मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। अब आज्ञा का पालन करना तो बहुत भारी भरकम वर्ड है, इसके लिए तो आज्ञा पालन करने के लिए ओबे एक वर्ड है, OBEY, ओबे। लेकिन ये तो सेंस है नहीं कि, तो क्या सेंस है इसमें कि वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं कितना भी बोलता हूँ मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता, कान ही नहीं देता। हम बोलते हैं ना, इस कान से सुन के उस कान से निकाल देता है। अभी इस कान से सुन के उस कान से निकाल देता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नहीं कर सकते। इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलते। ये हम लोगों का, इंडियंस का बोलने का ऐसा तरीका है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम हिंदी में किसी बात को जैसे बोलते अंग्रेज उस बात को वैसे ही बोलता होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो फिर आखिर इसको बनाएंगे कैसे? इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा? तो वो मेरी बात नहीं मानता यानी वो मेरी बात नहीं सुनता, ऐसे इसका ट्रांसलेशन करना चाहिए। और इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही डजंट लिसन टू मी। ही डजंट लिसन टू मी यानी वो मेरी बात नहीं सुनता, यानी मेरी बात नहीं मानता। हाँ, अगर कोई यही कहना चाहता है कि वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता यानी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, तब आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं ही डजंट ओबे मी, ओबे OBEY, जैसा मैंने अभी बताया, ही डजंट ओबे मी। लेकिन अगर आपको बोलना है इस सेंस में कि यार कितना भी बोलता हूँ सुनता ही नहीं, मेरी बात ही नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, और जनरली हम लोग इसी सेंस में बोलते हैं, तब आपको यही सेंटेंस बनाना चाहिए ही डजंट लिसन टू मी। अगला सेंटेंस, कोई बाहर से कोई आदमी कहीं आया है किसी शहर में, और वहाँ उस शहर में एक आदमी से वो पूछ रहा है क्या यहाँ आसपास कोई होटल है? उसको ठहरना है, एक होटल लेना है उसको, तो पूछ रहा है क्या यहाँ आसपास कोई होटल है? कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में? तो देखिए कैसे बनना चाहिए। तो उसको इंग्लिश में पूछना चाहिए इज़ देयर अ होटल अराउंड हियर। अराउंड का मतलब है आसपास। इज़ देयर अ होटल अराउंड हियर, क्या यहाँ आसपास कोई होटल है? अब आप देखिए आप कितने सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे आपको पूछना हो क्या यहाँ कोई स्कूल है, आसपास कोई स्कूल है, इज़ देयर अ स्कूल अराउंड हियर। क्या यहाँ आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है, इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस अराउंड हियर। कहीं कितने भी बहुत अलग अलग सिचुएशंस के लिए आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या यहाँ आसपास कोई होटल है, इज़ देयर अ होटल अराउंड हियर। उसके बाद देखिए क्या कमाल का सेंटेंस है,
ऐसे ही कोई आदमी बाहर से आया या कहीं से भी आया, उससे कोई पूछ रहा है यहाँ आपको कैसा लग रहा है यहाँ आपको कैसा लग रहा है, ये जगह पसंद आई, ये सेंस है, क्या आपको यहाँ कैसा लग रहा है। तो कैसे पूछेंगे, ऐसे बोल सकते हैं आप, हाउ डू यू लाइक इट हियर, हाउ डू यू लाइक इट हियर। यहाँ इट किसके लिए लगाओ, वहाँ उस जगह के लिए, माहौल के लिए, कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, जो माहौल है वहाँ का। हाउ डू यू लाइक इट हियर, कि यहाँ जो चीज़ें हैं, जो माहौल है, जो सब कुछ है, आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है, हाउ डू यू लाइक इट हियर, ऐसे हमको बोलना चाहिए। उसके बाद देखिए कितना कमाल का सेंटेंस कई बार लोग गुस्से में बोलते हैं, तेरा सत्यानाश हो। तो सत्यानाश कौन करेगा, तेरा सत्यानाश हो, सत्यानाश कौन करेगा, भगवान करेंगे या किस्मत करेगी सत्यानाश। तो भगवान के ही पास इतनी ताकत है, किसी का सत्यानाश कर सकते हैं। खास करके जब ऐसे बोलते हैं तेरा सत्यानाश हो, तो इसको क्या बोलना चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हैं, गॉड डैम यू, गॉड डैम यू। डैम जो वर्ड है ये वर्ब भी होता है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, बहुत यूजेज हैं इसके। फिलहाल इस सेंटेंस में जैसे हिंदी में तेरा सत्यानाश हो, यानी इसका मतलब है भगवान तेरा सत्यानाश करें, ये सेंस है। सेंस लेके ट्रांसलेशन बनाना होता है बहुत सारे सेंटेंसेस का, तो बोलेंगे गॉड डैम यू। ये भी अगर एकदम प्रॉपरली सेंटेंस बनाया जाए तो उसमें मे भी लगेगा पहले, मे गॉड डैम यू। जैसे हम बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, तो एक्चुअली वो सेंटेंस होता है मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन बोलचाल में, स्पोकन में हम मे नहीं भी यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बिना मे के, MAY जो मे है, बिना उसके इस्तेमाल हो रहा है, गॉड डैम यू, कि तुम्हारा सत्यानाश हो। नहीं तो कई बार सिर्फ लोग इतना बोलते हैं, तुम्हारा सत्यानाश हो, डैम यू, सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं आप। नहीं तो कोई चीज ही है, आप बोलते हैं अरे इसका सत्यानाश हो, तो आप बोलते हैं गॉड डैम इट, गॉड डैम इट, ऐसे ही बोला सकते, इसका सत्यानाश हो, गॉड डैम इट, या मे गॉड डैम इट, तो ये भी बोला जा सकता है। उसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई किसी बात को, कोई बात हो रही है, या किसी ने कोई बिहेवियर किया किसी तरीके से, या कोई सिचुएशन ऐसी बनी है, आप कह रहे हैं अरे यार मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, मेरी समझ के तो भाई बाहर है, ये बात तो मेरी समझ के बाहर है, या मैं समझ नहीं पा रहा। कैसे कैसे बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट इट, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी समझ के बाहर है, आई डोंट गेट इट। नहीं तो एक बहुत खूबसूरत फ्रेज है और वो है ओह इट बीट्स मी, इट बीट्स मी, यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ के बाहर है। कई बार ये इट लोग नहीं भी लगाते, सीधे इतना बोलते हैं ओह बीट्स मी। तो आई डोंट गेट इट, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी समझ के बाहर है, या इट बीट्स मी। अच्छा, कुछ लोग कहीं गए थे घूमने के लिए, अब वो बता रहे हैं हमें तो बड़ा मज़ा आया, हमें बड़ा मज़ा आया। कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं, वी इंजॉयड अ लॉट, या वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तो वही लिखा दोस्तों, वी हैड ग्रेट फन, ओ हमने तो बहुत मज़ा किया, वी हैड ग्रेट फन। बिना ग्रेट के भी बोल सकते हैं, वी हैड फन, हमें मज़ा आया। लेकिन यहाँ क्या, हमें बड़ा मज़ा आया, यानी बहुत मज़ा आया, इसलिए ग्रेट वर्ड जोड़ दिया, वी हैड ग्रेट फन। नहीं तो आप इसी बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैड अ ग्रेट टाइम, या वी हैड अ गुड टाइम, वी हैड अ गुड टाइम, या वी हैड अ ग्रेट टाइम, दोनों बोला सकता है, हमें बड़ा मज़ा आया। तो कभी भी बोलो हमें बड़ा मज़ा आया, बोल सकते हैं वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैड ग्रेट फन। उसके बाद दोस्तों कई बार बोलते लोग, अरे ये सुन के उसके तो होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए, ये कैसे बोलेंगे, उसके होश उड़ गए। तो होश उड़ने का मतलब क्या है, होश उड़ने का मतलब आदमी को शॉक लग गया होगा, ये क्या हुआ, नहीं, उसके होश उड़ गए। इसीलिए इस बात को कहना चाहिए ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज शॉक्ड, यानी उसको शॉक लग गया, तो उसके होश उड़ गए। अब देखिए, अगर हम इसका शाब्दिक अनुवाद करना चाहें, अगर हर वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहें, तो क्या हम कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, हिज सेंसेस फ्लू अगर हर शब्द का ट्रांसलेशन करें तो इस तरीके से बनेगा, ये टूटी, ये ब्रोकन इंग्लिश है, टूटी फूट इंग्लिश है। टूटी फूट इंग्लिश कभी सीखनी नहीं चाहिए। तो क्या होता है, भाव लेना पड़ता है कि सेंस क्या है बात को कहने का। तो हिंदी में किसी बात को जैसे बोलते हैं, इंग्लिश में उस बात को कैसे बोलते हैं, यही सीखना है। तो उसके होश उड़ गए, ही वॉज शॉक्ड। नहीं तो अगर कोई आश्चर्यजनक रूप से वो हो गया, काफ़ी सदमे में जैसे आ गया, उसको धक्का लग गया, हम बोल सकते ही वॉज अस्टॉनिश्ड, ही वॉज स्टन्ड, ये सब भी बोला जा सकता है। बट जनरली स्पोकन इंग्लिश में जो चलता है, ही वॉज शॉक्ड। अच्छा, एक और सेंटेंस, कई बार हम बोलते हैं अरे यार वो तो भड़क गया वो भड़क गया, यानी बहुत गुस्से में आ गया, भड़क गया, वो भड़क गया। कैसे बोलेंगे, ही फ्लेयर्ड अप। देखिए, फ्लेयर्ड अप, फ्लेयर अप एक फ्रेजल वर्ब है। फ्लेयर अप का मतलब है किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कहीं पर टेंशन चल रही है, कोई लड़ाई हो रही है, जैसे अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, अगर अचानक से लड़ाई बहुत बढ़ जाए तो हम बोल सकते हैं द वॉर हैज़ फ्लेयर्ड अप, वहाँ पर भी यूज़ होता है।
और अगर किसी की कोई बीमारी बढ़ गई है तो कोई बोल सकता है हीज एजमा या हीज अर्थराइटिस हैज़ फ्लेयर्ड अप। और अगर कोई गुस्से में भड़क गया हो तो उसके लिए भी बोल सकते हैं। तो ही फ्लेयर्ड अप का मतलब है वो भड़क गया, गुस्से से भड़क गया। दोस्तों ये कमाल के सेंटेंसेस थे, इनको जैसे मैंने आपको बताया आपको इनको वैसे ही बोलना चाहिए। यही इनका बिल्कुल एक्यूरेट और सही ट्रांसलेशन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको इन सेंटेंसेस को बोलने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी और आप बड़ी आसानी से इनको बोलेंगे, यूज़ करेंगे और अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कोई ऐसे ही बहुत ही कमाल के सेंटेंसेस बताने की कोशिश करूँगा, या कोई भी प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक हम मिलकर सीखेंगे या ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिससे आपको कोई परेशानी हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट, योर अफेक्शन। Thanks a lot. I'll see you in the next class. Bye-bye.